साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन रंकार जी। साथ संगत जी आज का हमारा टॉपिक है भेदभाव मिटाएं। साथ संगत जी आज सागर शहर में आप सबके बीच आने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी संत इकट्ठे बैठकर इस प्रभु परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं। जैसे ही आज आते समय इस शहर का नाम सागर सुना तो दासी को लगा कि शायद यहाँ आसपास कोई समुद्र होगा, लेकिन पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान में आया कि चाहे हमारी पहचान तो इंसान के रूप में की जाती है, पर क्या हम सचमुच इंसानियत वाले गुण प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर इंसानियत है, या हम सिर्फ एक इंसान के शरीर में हैवानियत का रास्ता अपनाए हुए हैं? जैसे हम कहते हैं कि एक फूल है, तो कैसे पता चलता है कि वह फूल है? उसके गुण, उसकी खुशबू, उसको छूकर, उसको देखकर पता लगता है कि वह फूल है। अगर पानी है तो उसको पीकर प्यास बुझती है। पानी अपने स्वभाव का साक्षात प्रमाण देता है और पता चल जाता है कि वो पानी है। इसी प्रकार अगर हम सच में एक मानव हैं तो हमारे दिल में प्यार, हर एक के लिए सत्कार, हर एक के प्रति अच्छे भाव, पूरे संसार के लिए एकत्व का भाव हो, मनों में किसी के लिए नफ़रत ना हो, फिर हमारे मन का ऐसा ही भाव होगा। हमने दिलों में एक दूसरे के प्रति दीवारें नहीं खड़ी करनी हैं। कोई जाति पाति, रंग, नस्ल, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। किसी का स्वभाव हमसे अलग है, कोई कहीं और से आया है, उनका खान पान भी अलग है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। हम चाहे आदतें या पहनावे में तो अलग ही हो सकते हैं, पर हमारा रूप एक सुंदर गुलदस्ते वाला होना चाहिए। जैसे एक गुलदस्ते में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगा दे तो अलग अलग प्रकार के फूलों के साथ वो गुलदस्ता कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही हम अभी अगर एक साथ बैठकर हर एक के अंदर के फ़र्क को अपना लें तो वास्तव में यह धरा गुलजार हो जाएगी, यह धरती महक उठेगी। हम संसार में आए हैं तो मकसद जीते जी हर एक को प्यार करना है, सबको अपनाना है। साथ ही अगर एक कहानी, एक रूहानी मकसद को देखें तो मनुष्य शरीर में आए हैं तो इसे परमात्मा के दर्शन कराने हैं। इससे एहसास में रखकर सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए भक्ति भरा जीवन जीना है। फिर बात आती है कि परमात्मा कहाँ है। उदाहरण फिर सागर का कि कैसे एक सागर में हम अगर लहरें देखते हैं, वो लहरें आती हैं और चली जाती हैं। अगर किसी को बोला जाए कि यह पानी के अंदर लहर कौन सी थी, उसको परिभाषित करे, तो वो लहर तो अब पानी में मिल गई है। लहर सागर से निकली और वापस सागर में चली गई। लहर भी सागर ही है और लहर सागर में ही छिपी है। इस प्रकार ये परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के हर करते करते, हर कतरे कतरे में समाया है। इंसान का असल रूप आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। जब हमें अपनी पहचान करने के लिए कहा जाता है तो अक्सर इतने शरीरों को धारण करते हुए भी, इतनी योनियों में रहकर इस आत्मा को यह भ्रम हो जाता है कि यह शरीर ही मेरा असली अस्तित्व है। हम सोचे कि जब हम कहते हैं कि मेरे शरीर में ये जो हाथ है इसमें दर्द है, यहाँ हम अगर मेरा शरीर बोल रहे हैं तो हम क्या हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो इस परमात्मा से ही आई हैं।
जब यह जानकारी मिल जाती है तो परमात्मा संग हर समय नज़र आता है और हमारे मन के सारे विकार भी समाप्त हो जाते हैं। जब इसका बोध हो जाता है तो पता चल जाता है कि ये तो चहुँ ओर है, हर समय हमारे साथ है और हमने इसके आश्रय ही रहना है। इसकी बनाई हुई हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालना है। फिर हम संसार में औरों की ज़िंदगी भी आसान कर सकते हैं। हमें निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को अर्पित करना है। दातार सबको भक्ति भरा जीवन प्रदान करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन शंकर जी।